हेलो बच्चों, आज हम बात करते हैं क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में देखा था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का पथ कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, ऐसा हमने देखा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसकी द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति के बारे में डी ब्रोगली ने बताया था। द्वैत प्रकृति का मतलब क्या होता था? द्वैत प्रकृति का मतलब होता था कि जो प्रकाश है वो दो तरीके से व्यवहार करता है, एक तो कण की तरह, दूसरा तरंग की तरह। बताया था ऐसा। उसके बाद हमने पढ़ा था परावर्तन। क्या पढ़ा था? परावर्तन। परावर्तन में क्या होता था कि कोई परावर्तन पृष्ठ होता था, प्रकाश किरण आती थी, वहां से टकरा के और उसी माध्यम में वापस लौट जाती थी, वापस गमन करती थी उसी माध्यम में, आर पार नहीं हो पाती थी। क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि परावर्तक पृष्ठ जो है उसके एक साइड में एक उच्च क्वालिटी की पॉलिश की हुई होती थी, जिससे प्रकाश आर पार नहीं हो पाता था। फिर मैंने कहा था कि आप घर जाके आप घर में जो मिरर है, जो कांच है, उसको आप तोड़ के देख सकते हैं। तो तोड़े होंगे एक दो कांच, तो अगर देखना था तो एक दो कांच तोड़े होंगे नहीं? चलो कोई नहीं। तो हमने ये देखा कि परावर्तन क्या होता है। चलो परावर्तन तो हमें समझ में आ गया। उसके बाद हमने ये देखा था कि परावर्तन के कितने नियम हैं। कितने नियम थे? कितने नियम थे? परावर्तन के कितने नियम? दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। क्या क्या नियम होते हैं परावर्तन? भाई परावर्तन के नियम एक तो ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके अलावा दूसरा जो था हमारे पास क्या था? दूसरा क्या था भाई? कोण आई बराबर कोण आ, यानी आपतित किरण अभिलंब के साथ जितना कोण बनाती है, परावर्तित किरण भी अभिलंब के साथ उतना ही कोण बनाएगी। ऐसा हमने देखा। यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। ये हमने कल की बात की। कल की मतलब पिछले हमने लेक्चर में ऐसा पढ़ा था। चले अब पिछले लेक्चर में तो ये हो गया था, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए कि दैनिक जीवन में परावर्तन की जो घटना है वो कितने प्रकार की होती है। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन के प्रकार। परावर्तन कितने प्रकार का पढ़ेंगे? दो प्रकार का। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन से प्रकार? देखें, एक तो प्रकार जो है हमारा नियमित परावर्तन। कैसा परावर्तन? नियमित परावर्तन। नंबर दो, विसरित परावर्तन। विसरित परावर्तन। एक नियमित परावर्तन और दूसरा क्या है? विसरित परावर्तन। होता है ऐसा, एक नियमित परावर्तन और दूसरा विसरित परावर्तन। अब दोनों के में डिफरेंस क्या है? भाई परावर्तन पढ़ लिया, परावर्तन के नियम पढ़ लिए। अब ये देखते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का। तो परावर्तन हमें मिला दो प्रकार। कितने प्रकार का? दो प्रकार। कौन कौन सा दो प्रकार है? एक नियमित है और दूसरा है विसरित। अब हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं नियमित। कौन से परावर्तन की? नियमित परावर्तन। मैं नियमित परावर्तन की बात कर रहा हूं। अब आप देखिए, जैसा चलो परावर्तन का मतलब है कि जब परावर्तन आपके दिमाग में आया, जब आपने सुना कि परावर्तन, तो दे की बात दिमाग में आनी चाहिए। प्रकाश किरण आएगी, परावर्तक से टकराएगी, टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में लौट जाएगी। ऐसा परावर्तन के लिए। अब यदि देखें कि नियमित परावर्तन क्या होता है? नियमित का मतलब होता है डेली। डेली मतलब एक फिक्स पोजीशन में। जैसे हम कहें कि नियमित स्कूल जाते हैं, इसका मतलब रोजाना कंटिन्यू वही काम हो रहा है, एक फिक्स टाइम पे फिक्स जगह पर। ऐसा होता है? होता है नहीं होता? तो नियमित परावर्तन देखिए। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी कोई एक प्रकाश खुल जाएगा, प्रकाश की किरणें आएंगी और प्रकाश की किरणें आने के पश्चात परावर्तक पृष्ठ से टकराएंगी
और परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में लौट जाएगी। अगर निश्चित दिशा में लौट जाती है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। अगर हम बात करें नियमित और मिश्रित परावर्तन की तो दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, बस हल्का सा फर्क है जिसे आप ध्यान से देखें। क्या मैं कह रहा हूं नियमित परावर्तन में जो भी प्रकाश पुंज आ रहा है, प्रकाश पुंज आया, मान लीजिए वहां से लाइट से आ रहा है प्रकाश की किरणें आ रही है, प्रकाश पुंज किसको कह रहे हैं? मैं यहां पर एक वर्ड काम में लूंगा, आपतित प्रकाश पुंज। क्या होता है आपतित प्रकाश पुंज? भाई प्रकाश, जो प्रकाश की किरणें हैं, जो प्रकाश यहां गिर रहा है वही तो आपतित प्रकाश है। अब बहुत सारी किरणें आ रही है तो एक पुंज हो गया ना, पुंज का मतलब एक गुच्छा हो गया, एक ऐसा बहुत सारे आपतित प्रकाश पुंज यहां गिर रहे हैं। तो आपतित प्रकाश पुंज को परावर्तक पृष्ठ पर गिरने के बाद में या परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसे एक निश्चित दिशा में भेज दिया जाता है। यह एक वो आपतित प्रकाश की पुंज है, परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में गमन कर जाती है। तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। देखें, जब आपतित प्रकाश पुंज को, जब आपतित प्रकाश पुंज को परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात एक निश्चित दिशा में भेज देना, एक निश्चित दिशा में भेज देने को क्या कहते हैं? नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब भी कोई आपतित प्रकाश पुंज परावर्तक पृष्ठ पर गिरता है, गिरने के पश्चात वो एक निश्चित दिशा में चला जाता है। परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात, परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होने के पश्चात वह एक निश्चित दिशा में चला जाता है, निश्चित दिशा में गमन कर जाता है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, निश्चित दिशा में गमन कर जाता है। तो इस प्रकार की जो घटना होती है, एक निश्चित दिशा में जो जाने का जो क्रम होता है वो क्या कहलाती है? नियमित परावर्तन। इसके लिए हमें एक समतल चिकना पृष्ठ चाहिए होता है। परावर्तन तो करेंगे लेकिन समतल चिकने पृष्ठ पर। ये कैसा है? हम लिखते हैं यहां पर समतल चिकना परावर्तक पृष्ठ है। समतल चिकना परावर्तक पृष्ठ ये है। अब देखिए क्या हो रहा है इसमें। मान लीजिए यहां पर कोई प्रकाश सोर्स है, या मान लीजिए कुछ भी है ये जहां से प्रकाश आ रहा है। अब यहां से प्रकाश पुंज आया, इधर आया, यहां परावर्तक से टकराया और टकराने के पश्चात कहां चला गया? इधर चला गया। ठीक है, प्रकाश में बहुत सारे प्रकाश किरणें होंगी, ये आई इधर चली गई, और आई इधर चली गई, ये आई इधर चली गई। देखो लगातार एक दिशा में आ रही है और एक निश्चित दिशा में गमन कर रही है। जब निश्चित दिशा में गमन कर रही है इस प्रकार के परावर्तन को क्या कहा जाएगा? नियमित परावर्तन। क्या कहा जाएगा? नियमित परावर्तन। ये तो हो गया नियमित परावर्तन। इसके लिए इस प्रकार का डायग्राम याद रखें, ये आपतित प्रकाश पुंज है और ये परावर्तित प्रकाश पुंज, ये आने वाला और ये आने वाला। देखो वैसे ही घटना है, लेकिन फर्क क्या हुआ कि सिर्फ यहां से इतना गया और ये। तो अब आप देखें कि ये निश्चित दिशा में जा रही है प्रकाश की किरणें। तो निश्चित दिशा में जब जा रही है तो इस प्रकार का जो परावर्तन है वो क्या कहलाएगा? नियमित परावर्तन। अब विसरित परावर्तन में क्या करें? देखें विसरित परावर्तन में विसरित परावर्तन में क्या किया जाएगा? ये देखें ना,
परावर्तन। विसरित परावर्तन क्या है? इसमें भी काम तो ऐसा ही होगा, लेकिन मैं कह रहा था जो एक माइनर डिफरेंस जो है वो क्या है, इसमें तो इधर से आ रहा था, आने की दिशा तो फिक्स है, गमन करने की दिशा फिक्स नहीं होती है, भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज दिया जाता है परावर्तित प्रकाश को। तो क्या लिखें, जब आपतित प्रकाश पुंज, जब आपतित प्रकाश पुंज परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होता है, तो आपतित होता है तो उसे आपतन के पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में, उनके पश्चात भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज देने की क्रिया, भेज देने की घटना को क्या कहेंगे, विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन कहते हैं। क्या घटना है भाई कि जब आपतित प्रकाश को परावर्तन पृष्ठ पर आपतित होता है तो आपतन के पश्चात उसे भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज देने की घटना को क्या कहते हैं, विसरित परावर्तन। क्या कहा जाता है, विसरित परावर्तन। यानी आपतन के पश्चात उसे भिन्न भिन्न दिशाओं में भेज दिया जाएगा। अब यहाँ पर तो क्या था, एक कंटिन्यू एक दिशा थी, अब यहाँ बढ़ा देता हूं मैं, जबकि इसमें क्या होगा, देखो इसमें आप अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक समतल चिकना परावर्तक पृष्ठ लिया है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होगा। तो क्या होगा, इसमें एक खुरदरा पृष्ठ होगा। देखिए दोनों में एक सिंपल स्ट्रेट लाइन थी जो हमने समतल चिकने पृष्ठ के लिए बनाई थी, जबकि यहाँ पर क्या है, ये खुरदरा पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, खुरदरा। तो आप देखिए यहां से प्रकाश पुंज आ रहा है, इधर आया, परावर्तन के पश्चात इधर चला गया, ठीक, और आया, देखो सीधा स्ट्रेट चला गया, इधर से आया, टकराने के पश्चात वापस इधर ही चला गया, फिर आया, ऊपर चला गया। मतलब यहां पर जो आपतित प्रकाश पुंज है उसको आपतन के पश्चात वहां पर गिरने के पश्चात परावर्तक पृष्ठ पर जो वापस गमन करती है वो प्रकाश की किरण, उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। और जब उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है तो इस प्रकार का परावर्तन क्या कहलाता है, विसरित परावर्तन। इसके लिए हम क्या काम में लेते हैं, खुरदरा परावर्तक पृष्ठ, खुरदरा परावर्तक पृष्ठ काम में लेते हैं, खुरदरा परावर्तक पृष्ठ है, ये काम में लेते हैं, खुरदरा परावर्तक पृष्ठ काम में लिया जाता है। ये आपतित प्रकाश में, ये आपतित प्रकाश का समूह है, प्रकाश किरणों का समूह। यानी इसमें क्या था, दिशा फिक्स थी परावर्तन की, ठीक है, आपतन के पश्चात परावर्तक पृष्ठ पर गिरेगा तो वापस परावर्तित किरणों की दिशा निश्चित है, इसमें दिशा निश्चित नहीं है, भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रहा है। इसलिए इस प्रकार का जो परावर्तन है वो क्या कहलाएगा, विसरित। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या, परावर्तन के प्रकार। पहला पढ़ा नियमित परावर्तन, जिसमें एक ही दिशा में प्रकाश जा रहा था परावर्तन के पश्चात, आपतन होने के बाद में जब परावर्तित प्रकाश किरणें थी वो निश्चित दिशा में जा रही थी, जबकि इसमें जो ये प्रकाश किरणें हैं भिन्न भिन्न दिशाओं में जा रही है। तो आप इसको पढ़ते रहिए और इससे नेक्स्ट अगले लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।